धर्म में किसे कहा जाएगा? बुद्ध धर्म में किसे कहा जाएगा कि जिनका शासकीय अर्ध शासकीय रिकॉर्ड बुद्धिस्ट हो, या जो बुद्ध माता पिता से जन्म लिया हो, या जिनने कायदेसी धर्मांतर किया हो। संवैधानिक देश में हमको कायदा सबसे बड़ा है। तो हम आज तक अपने आप को बुद्ध धर्म को मानने वाले अपने आप को बुद्धिस्ट कहते, मगर बाबा साहब के मतानुसार जो मानने वाले लोग हैं वो बुद्धिस्ट नहीं है, बुद्ध धर्म के विचारों से चलते हैं। मगर हमको अपना समाज बनाना है तो अपन को संवैधानिक रीत्या संवैधानिक हिसाब से हमें धर्मांतर और नामांतर करना ही पड़ेगा। साथियों, धर्मांतर जब बाबा साहब ने किया तो धर्मांतर करने के बाद में भी जो धर्मांतर का जो सोहरा बनाया गया था उस समय उनको एक राजनीतिक मीटिंग करके कुछ लोगों ने घोषित किया, जो बाबा साहब के रहने वाले लोगों ने, और ऐसा बताया गया कि भाई जो धर्मांतर का सोहरा था वो राजनीतिक मीटिंग थी। और ऐसा होने से जो शंबरकर और डीबी मेश्राम का जो वाद हुआ था 1961 में, तो उस वाद में धर्मांतरित बुद्धिस्ट लोग वो केस को हार गए थे, और केस हारने के वजह से बौद्ध धर्म और पतन होने के फिराक में था। तो बाबू येलेन आवड़े, बाबू हरदास आवड़े दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय में जाके उन्होंने केस लड़े, और 1964 को बाबा साहब को 5 जजों के खंडपीठ ने बोला है कि बाबा साहब बुद्धिस्ट थे। आप उसका स्टेटमेंट भी देख सकते हो। इस तरीके से बाबा साहब को बुद्धिस्ट बाबा साहब को बाबू येलेन आवड़े ने बौद्ध धर्म को बचाया गया बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद। तो बाबा साहब नहीं होते तो आज हमारी ये बुद्ध धर्म हम जो जल्लोष करते हैं और बहुत सारे लोग अपने आप को बड़े समझते, वो नहीं समझते, वो धर्म पतन हो जाता। तो मैं पहले धर्मांतर के विषय में बोलूंगा। 1990 में एक संविधान संशोधन हुआ कि भी जो अनुसूचित जाति से धर्मांतर करता है उनको बौद्ध धर्म की सुविधा मिलना चाहिए। तो हमें उस सुविधा से कोई लेना देना नहीं। अभी हमारे लोग तो बहुत ही पैसे वाले हो गए, सभी लोग नौकरी पर हैं, तो वो बात अलग है। फिर भी उसके बाद 92 में दूसरा संविधान संशोधन हो गया कि अल्पसंख्यक बौद्धों को अल्पसंख्यक में डाला जाए। तो अल्पसंख्यक में जैन, सिख, पारसी, क्रिश्चियन ऐसे लोगों को अल्पसंख्यक में डाल दिया गया है। तो बहुत सारे लोगों को डर है, ये डर हम कम से कम 20 सालों से निकाल रहे। बाबा साहब भी बोलते थे कि हमें कुबड़ी के बलबूते पर नहीं चलना है, हम अपने बलबूते पर चले, हम अच्छे लिखे पढ़े, अपने अच्छे विद्वान बने, तो हमें कुबड़ी के बल पर नहीं चलना है, ऐसे बाबा साहब भी सोचते थे। तो धर्मांतर की प्रक्रिया क्या है मैं बताता हूं। ऐसा इस तरीके से पहले एफिडेविट करना पड़ेगा धर्मांतर के लिए, और नामांतर के लिए भी ऐसा एफिडेविट करना पड़ेगा। एफिडेविट में ऐसा लिखना पड़ेगा कि मैं पहले फलाना फलाना था, आज मैं फलाना फलाना हो रहा हूं और मैं स्वयं खुशी से अपना धर्म परिवर्तन कर रहा हूं। दूसरी बात, अभी इसके पहले 60 रुपए में धर्म परिवर्तन होता था, 60 रुपए में सभी का धर्म परिवर्तन होता था। आज सरकार ने एंटी कन्वर्सन बिल ला लिया है, शायद लोगों को मालूम हो या न हो। जिस दिन मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए, उसी दिन से एंटी कन्वर्सन बिल ला लिया। और वो क्या बोला है कि अभी ऑनलाइन कर दिया, और ऑनलाइन में 700-800 रुपए लगते हैं। तो क्या हम 60 रुपए में नहीं कर सके तो 700-800 रुपए खर्च कर सकेंगे? कर सकते हैं, लाखों रुपए कर सकते हैं। हम इतने गरीब नहीं है, हमारे कौम के लोग कोई गरीब नहीं, मगर हमारी इच्छा ही नहीं है कि हम कायदेसी धर्मांतर करें। इस तरीके से ये काम होता है। तो मैं अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा धर्मांतर के बारे में। नामांतर के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा मैं। तो नामांतर 1950 के पहले हमारे नाम रामा महार, गुमा महार, रामा कुंभी, तेली ऐसे सरनेम थे। तो बाबा साहब ने बोला है कि ये जो सरनेम है ये जाति सूचक है, ये सरनेम आपको खत्म करना पड़ेगा, और इसको भी इसी तरीके से प्रक्रिया है, आप अपना सरनेम चेंज करो। और अभी अम्बेडकर साहब ने बताया कि सरनेम ही हमारे मेन है। बाबा साहब ने बोला कि आप वैल्यू नंबर 18 में पढ़ो कि सरनेम हमारे जाति सूचक है, वो जाति हमारी एक पहचान होना चाहिए। जैसा अयूब खान बोलने से मालूम होता है कि ये मुस्लिम कौम से बिलोंग करता है, फ्रांसिस बोलने से पता लगता है कि ये क्रिश्चियन समाज से बिलोंग करता है। मेरा नाम किशोर बौद्ध है तो बोलोगे कि भाई बौद्ध है तो बौद्ध धर्म से बिलोंग करता है। इस तरीके से अपने सरनेम चेंज करना पड़ेगा, और आप सरनेम चेंज करना ही पड़ेगा। धर्मांतर के साथ साथ नामांतर भी करना पड़ेगा, और आप
नामांतर नहीं करूंगे तो बाबा साहब ने बोला कि वो व्यर्थ होगा। इतने ही बोल के मैं अपने 2 शब्द पूरे करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।